हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर साइंस क्लासेस। तो देखिए, डेली की तरह आज भी मैं आपके लिए एक क्लास है वो लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं बॉटनी से और उनका जो फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी वाला, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो देखिए, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला। यानी जो सीलिया और फ्लेजिला है उनके आपको स्ट्रक्चर बतानी है और उनके फंक्शन आपको बताने हैं। ठीक। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, रेटिनोब्लास्टोस्टोमेटा, यानी व्हाट इज रेटिनोब्लास्टोस्टोमेटा। तो रेटिनोब्लास्टोस्टोमेटा क्या है ये आपको आपको उसके बारे में लिखना है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड जेड फॉर्म्स ऑफ डीएनए। यानी जो डीएनए की फॉर्म है कौन कौन सी, ए बी और जेड, उनके बारे में आपको लिखना है। उनके बीच आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी जो सेल वॉल है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके बीच आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं जो पिछले साल के पेपर हैं उनमें से देख के आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। आप अगर इनको नहीं देखोगे ना तो खुद बोलोगे, दोबारा जब एग्ज़ाम होएगी तब आप मेरा वीडियो देखोगे तो बोलोगे कि हाँ मैम इसी क्लास में से आपके क्वेश्चन आए हैं। तो ठीक है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एमएससी कर रहे हैं और एमएससी प्रवेश में हैं उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रोटीन टारगेटिंग इनटू न्यूक्लियस। यानी जो आपको बतानी है प्रोटीन टारगेटिंग, लेकिन वो किस में बतानी है, न्यूक्लियस में आपको बतानी है। ठीक, कल की क्लास में मैंने जो प्रोटीन टारगेटिंग है वो पूरा एक्सप्लेन किया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटीन टारगेटिंग क्या है। और जो ईआर है यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके थ्रू मैंने प्रोटीन टारगेटिंग एक्सप्लेन वहाँ पे की थी। अब यहाँ पे आपको करनी है किससे, न्यूक्लियस से। ठीक है, ये आपके 5 जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको ज़रूर इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मेरी 100% आपसे गारंटी है कि इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा क्योंकि अभी ये सिर्फ ओनली जो फर्स्ट पेपर है आपका सेल बायोलॉजी वाला उसी का है। धीरे धीरे अपन कंटिन्यू जितने भी बॉटनी के पेपर हैं वो करके करेंगे उनसे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बॉटनी में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बॉटनी में टोटल 6 पेपर हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो ओनली फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको डायग्राम दे रखे हैं वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट जो डायग्राम है वो आपको किसका है, सेल वॉल का। और सेकंड जो डायग्राम है आपका किसका, टीआरएनए का। थर्ड जो डायग्राम है आपका गोल्जी बॉडी का। और फोर्थ जो डायग्राम है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया का। ये जो जितने भी 4 डायग्राम हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो फ्लेजिला एंड सीलिया है उनके बीच आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो सीलिया जो यूकेरियोटिक कोशिका है उनके बीच मतलब बाहर की साइड में कुछ रोम जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है, उनको क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। ठीक है, सीलिया। और जो फ्लेजिला है, फ्लेजिला भी माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है उनके बाहर, तो उनको क्या बोला जाता है, फ्लेजिला बोला जाता है। सीलिया का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, वो लोकोमोशन करना होता है और फ्लेजिला का भी मोस्टली जो फंक्शन है वो लोकोमोशन का ही होता है। और ये जो सीलिया और फ्लेजिला है ये भोजन मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन ये जो फूड की जो प्रोसेस करते हैं उनका काम भी कौन करता है, सीलिया एंड फ्लेजिला। यानी जितने भी वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सीलिया लगे होते हैं, तो ये लोकोमोशन में कौन मदद करता है, सीलिया एंड फ्लेजिला। आप पैरामीशियम में इनमें देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए, ये सीलिया और फ्लेजिला का क्या है, डायग्राम है। देखिए इसमें तो क्या है, सीलिया में ये रोम जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन जो फ्लेजिला है उसमें कैसे स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूबुल्स की जैसी स्ट्रक्चर है। तो ये डायग्राम हो गया सीलिया का और ये किसका हो गया, फ्लेजिला का। तो ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज रेटिनोब्लास्टोस्टोमेटा। व्हाट इज रेटिनोब्लास्टोस्टोमेटा क्या होता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रेटिनोब्लास्टोस्टोमेटा। तो रेटिनोब्लास्टोस्टोमेटा क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादातर ये एक प्रकार की डिजीज़ है, यानी कैंसर आप बोल सकते हो कि रेटिनोब्लास्टोस्टोमेटा क्या है, कैंसर है, नाम से भी पता चल रहा है। रेटिनो, तो रेटिनो से आप आइडिया लगा सकते हो कि रेटिना कहाँ होती है, आइज़ में होती है। तो आइज़ से रिलेटेड एक ये कैंसर है जिसमें क्या होता है, जो रेटिना है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है या मोटी हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से उनको जो बच्चे हैं, बच्चों में ज़्यादा ही होता है ये रेटिनोब्लास्टोस्टोमेटा। तो उनकी वजह से क्या होता है, जो रेटिना है
वो फूल जाती है और बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको मतलब उनकी आईज़ क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, मोस्टली एकदम डैमेज हो जाती है उनकी आई, वो ना देख सकते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरी आँख है उस पे इसका इफ़ेक्ट होता है कि वो जो कलर में क्या नहीं कर सकती, ये डिफरेंट नहीं कर सकती। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ रेटिनोब्लास्टोस्टोमेटा का। देखिए ये एक रेटिनोब्लास्टोस्टोमेटा से रिलेटेड एक बच्चा है, जिसमें क्या हो गया, इसकी आइज़ क्या हो गई, फूल गई, ठीक है, और ये बाहर निकल गई। तो ये क्या हो, एक प्रकार का कैंसर है बच्चों में, तो इसको क्या बोलते हैं, रेटिनोब्लास्टोस्टोमेटा, ठीक है। आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए, बी एंड जेड फॉर्म्स ऑफ डीएनए, यानी जो डीएनए के फॉर्म है कौन कौन से, ए, बी और जेड, तो इनके बीच आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ डिफरेंस बताती हूँ, और अगर आपको इन क्वेश्चंस की आंसर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए जो ए डीएनए है उसका जो डायमीटर है आप बता सकते हैं वो कितना होता है, 26 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, किसका, ए डीएनए का। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि बी डीएनए का जो डायमीटर है वो क्या होता है, 20 एमस्ट्रॉन्ग, और जो जेड डीएनए है उसका जो डायमीटर है वो होता है 8 एमस्ट्रॉन्ग। और भी इसमें बहुत सारे डिफरेंस है कि ये जो बी डीएनए है, बी डीएनए का डायमीटर मैंने कितना बताया, ये वाला, तो इसका जो मतलब ये किससे बना होता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड जो यूनिट है उससे बना होता है, और ये जो ए डीएनए है, ठीक है, ये बना होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड, यानी ए और जेड डीएनए ये तो मोनोन्यूक्लियोटाइड से बने, सॉरी, ए और बी डीएनए ये तो मोनोन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, और जो जेड डीएनए है वो किससे बना होता है, डाई न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपन देखते हैं कि जो 5 वाला क्वेश्चन है, प्रोटीन टारगेटिंग इनटू न्यूक्लियस, यानी जो प्रोटीन टारगेटिंग वो किससे बतानी है आपको, न्यूक्लियस से बतानी है। कल की क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन किया था, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे कि प्रोटीन टारगेटिंग क्या होती है। मैंने वहाँ पे बताया था ईआर के थ्रू, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका भी एक टाइप है कौन सा, आरईआर, उसके थ्रू मैंने ये जो बताया था, ठीक है, RER, ये बताया था मैंने किस में, नेक्स्ट वाली पीछे वाले जो क्लास है उसमें। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपको याद रखने हैं, सेल वाला, सेल वॉल, टीआरएनए, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जितने भी जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, राधे राधे।